क्या ट्रेडिंग वाकई पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है, या ये एक ऐसा खेल है जो आपको अंदर से तोड़ भी सकता है? जब पहली बार कोई इंसान ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसकी आंखों में सपने होते हैं, जल्दी अमीर बनने के, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के। पर जैसे जैसे वो रियल मार्केट में कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ चार्ट और कैंडल नहीं चलते। यहाँ चलता है माइंडसेट, डिसिप्लिन और वो नजरिया जो हर ट्रेडर को सफल बनाता है। द पावर ऑफ ट्रेडिंग कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती। ये किताब आपको बताती है कि एक सफल ट्रेडर कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और कैसे हर ट्रेड को एक अवसर की तरह देखता है। इसमें ना तो लालच की जगह है, ना ही डर के लिए कोई स्कोप। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लॉजिक के दम पर फैसले ले सकते हैं। लेखक कहते हैं, मार्केट आपको हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सीखते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं। और यही लाइन इस किताब की आत्मा है। ट्रेडिंग सिर्फ मुनाफे की बात नहीं है, ये खुद को हर दिन बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। अगर आप ट्रेडिंग को एक स्किल, एक प्रोफेशन और एक गंभीर सफर की तरह अपनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। ये न सिर्फ आपको टेक्निकल पहलू सिखाएगी, बल्कि आपको वो आंतरिक ताकत भी देगी जिससे आप बड़े बड़े उतार चढ़ाव में भी स्थिर रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की उस यात्रा को, जो आपको सिर्फ पैसा नहीं, एक नया नजरिया देगी। एक ऐसा नजरिया जो आपको भीड़ से अलग एक सच्चा ट्रेडर बना सकता है। चैप्टर 1। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के जहन में सबसे पहले जो आता है वो होता है पैसा। लेकिन द पावर ऑफ ट्रेडिंग का पहला अध्याय इस भ्रम को तोड़ता है और पाठक को एक गहरे मानसिक सफर पर ले जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग असल में एक मन की लड़ाई है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होती है। लेखक बताते हैं कि हर नए ट्रेडर के अंदर एक उत्सुकता होती है, कुछ कर दिखाने की, जल्दी पैसा कमाने की और बाजार को जीत लेने की। पर जैसे ही वो असली ट्रेडिंग शुरू करता है, उसे सामने आता है डर, लालच, अनिश्चितता और आत्मसंदेह। यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। किताब कहती है कि मार्केट को समझना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं पा सकते, तब तक कोई भी टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। मार्केट में पैसा वो लोग नहीं कमाते जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वो कमाते हैं जो सबसे ज्यादा शांत रहते हैं। लेखक ने बताया कि सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक इमोशनल फायरवॉल बनानी होती है, जो आपको आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचा सके। जब बाकी लोग डर के मारे पैनिक कर रहे हों, तब एक सच्चा ट्रेडर वही करता है जो उसकी तैयारी ने उसे सिखाया होता है। यह अध्याय बार बार इस बात पर जोर देता है कि ट्रेडिंग कोई तुक्के का खेल नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है, जिसमें हर ट्रेड एक मौका है अपने आप को बेहतर समझने का, अपने डिसिप्लिन को जांचने का और अपनी सोच को सुधारने का। लेखक कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर को सबसे पहले अपना वाई समझना होता है। क्यों आप ट्रेड कर रहे हैं? सिर्फ पैसा कमाने के लिए या एक प्रोफेशनल बनने के लिए? जब ये वाई स्पष्ट होता है, तभी आपके फैसले सटीक बनते हैं। आपका मन कई बार आपको गलत दिशा में ले जाएगा। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, जल्दी मुनाफा लेने की जल्दबाजी या बिना सोच समझ के बड़ी मात्रा में पैसे लगाना। लेकिन अगर आपने अपने मन को प्रशिक्षित कर लिया, तो बाजार आपकी ताकत बन जाएगा, आपका दुश्मन नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर असली जंग चार्ट्स पर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर होती है, तो क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्या आप इस मानसिक युद्ध के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2, दूसरा अध्याय, एक ऐसे भ्रम को तोड़ने की कोशिश करता है जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स के मन में बसा होता है कि मार्केट को हराना है। लेकिन लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई लड़ाई नहीं और मार्केट कोई दुश्मन नहीं है। दरअसल बाजार तो सिर्फ एक आईना है जो हमें हमारी सोच, हमारे डर और हमारी उम्मीदें वापस दिखाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब तक हम मार्केट को लड़ाई का मैदान समझते रहेंगे, तब तक हम उसमें हारते रहेंगे। लेखक कहते हैं, बाजार से मत लड़ो, उसे पढ़ो। ट्रेडिंग में सफलता का पहला और सबसे जरूरी नियम है मार्केट की साइकोलॉजी को समझना। हर कैंडल, हर मूवमेंट, हर ब्रेकआउट सिर्फ एक नंबर नहीं,
बल्कि भीड़ के व्यवहार का प्रतीक है। हर बार जब प्राइस ऊपर जाता है तो उसके पीछे सैकड़ों हजारों लोगों की उम्मीदें, लालच और डर काम कर रहे होते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जब मार्केट गिरता है तो ज्यादातर लोग घबरा कर बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वही लोग फिर से भागकर खरीदते हैं। यह भीड़ की मानसिकता ही सबसे बड़ा जाल है, जिसमें अक्सर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। एक सच्चा ट्रेडर वो होता है जो भीड़ के विपरीत सोच सकता है, जो डर में भी स्थिर रह सके और लालच में भी शांत। लेखक एक दिलचस्प बात साझा करते हैं। मार्केट एक खुली किताब है, लेकिन उसे पढ़ना सबके बस की बात नहीं। अगर आप सिर्फ प्राइस देखकर ट्रेड कर रहे हैं तो आप अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि मार्केट में हर मूवमेंट के पीछे इंसानी साइकोलॉजी काम करती है। डर, लालच, पछतावा, आशा और कभी-कभी अंधा भरोसा। इन भावनाओं को समझना ही मार्केट को समझना है। यह अध्याय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक टूल है, कोई जादू नहीं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, ये सब तब तक बेमतलब है जब तक आप ये नहीं समझते कि इसके पीछे ट्रेडर्स कैसे सोच रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस का असली मतलब है इंसानी व्यवहार को चार्ट के माध्यम से समझना। और यहीं पर एक गहरा प्रश्न उठता है, अगर हर कैंडल मार्केट की भीड़ का मूड दिखा रही है तो क्या आप उस मूड को पढ़ना सीख चुके हैं या अब भी बस चार्ट को देखने तक ही सीमित हैं? सीख। जब तक आप मार्केट को दुश्मन समझते रहेंगे, आप उससे हारते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उसे एक शिक्षक की तरह देखने लगते हैं, वो आपको अपनी सबसे कीमती सीख देना शुरू कर देता है। चैप्टर 3। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद गहरी पंक्ति से होती है। ट्रेडिंग में नुकसान तय है, लेकिन बर्बादी एक विकल्प है। यह वाक्य पूरे अध्याय की आत्मा है। लेखक हमें समझाते हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क कोई डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि वह तो एक ऐसी सच्चाई है जिससे भागा नहीं जा सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हैं और बाकी लोग उससे डर कर हार मान लेते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलती वही होती है जो सबसे आम होती है, बिना प्लान के पैसा लगाना। लोग सोचते हैं कि इस बार तो ये शेयर ऊपर जाएगा और अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह दांव पर लगा देते हैं। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि भावनाओं से लिया गया फैसला कभी ट्रेड नहीं होता, वो तो सिर्फ एक जुआ होता है। इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो प्रोसेस पर भरोसा करता है। वो जानता है कि हर ट्रेड में जीत जरूरी नहीं, लेकिन हर ट्रेड में एक नियम जरूर होना चाहिए। वो जानता है कि नुकसान आएगा, आज नहीं तो कल, पर वो ये भी जानता है कि अगर हर बार नुकसान छोटा और मुनाफा बड़ा रहा तो लंबे समय में वही फायदे में रहेगा। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि मार्केट में हर इंसान को सीखने का मौका बराबर मिलता है, पर कुछ लोग नुकसान से सीखते हैं और कुछ लोग नुकसान से डरकर सीखने का दरवाजा ही बंद कर देते हैं। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कला है कट करना, यानी नुकसान को छोटा रखना। लेकिन हमारे भीतर बैठा अहंकार हमें रोकता है। हमें कहता है कि शायद मार्केट पलट जाएगा, और यहीं से शुरू होती है विनाश की कहानी। यह अध्याय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि रिस्क मैनेजमेंट केवल पैसों की सुरक्षा नहीं है, यह आत्म सुरक्षा है। ये उस दिन की तैयारी है जब आपके फैसले गलत निकले। ये वो मानसिक सुरक्षा कवच है जो आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को तबाह होने से बचाता है। और इसी सब के बीच लेखक एक मौन प्रश्न छोड़ते हैं, अगर आपको पहले से पता हो कि अगले 5 में से 3 ट्रेड्स गलत होंगे, तो क्या आप उन्हें वैसे ही लेंगे जैसे आज लेते हैं? क्या आपने अपने नुकसान से सीखना शुरू किया है, या अब भी आप उन्हें नजरअंदाज कर सिर्फ मुनाफे की तलाश में हैं? सीख। एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि उसे हर बार जीतने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे हर बार सही तरीके से हारने की जरूरत जरूर है। ट्रेडिंग में जीतते वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वो जो सबसे कम खोते हैं। चैप्टर 4। इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन ताकतवर विचार से होती है। बड़ा मुनाफा एक दिन में नहीं आता, लेकिन बड़ा नुकसान अक्सर एक दिन की लापरवाही से होता है। लेखक इस विचार को लेकर हमें उस जगह ले जाते हैं जहां एक आम ट्रेडर का दिन शुरू होता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन आकार लेता है। यही अंतर इस अध्याय की मूल आत्मा है, डेली रूटीन और ट्रेडिंग अनुशासन। बहुत से लोग ट्रेडिंग को फ्रीडम से जोड़ते हैं, आज जब मन हो ट्रेड करो, नहीं तो आराम करो। लेकिन किताब बताती है कि यह सोच ही सबसे खतरनाक है।
एक असली ट्रेडर की जिंदगी उतनी ही अनुशासित होती है जितनी किसी पायलट की। सुबह उठने का समय तय होता है, मार्केट ओपन से पहले की तैयारी की आदत होती है और हर एक फैसले का दस्तावेजीकरण किया जाता है। यह सब सिर्फ इसलिए नहीं कि अच्छा लगे, बल्कि इसलिए कि मनुष्य का दिमाग बार बार अपनी ही गलतियों को दोहराने की प्रवृत्ति रखता है, अगर उसे रोका न जाए। लेखक हमें ट्रेडिंग जर्नल की ताकत बताते हैं। यह एक ऐसा आईना है जिसमें हम सिर्फ अपनी ट्रेडिंग का ही नहीं, अपनी सोच का प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। आप किस भावना से ट्रेड में गए? डर, लालच, आत्मविश्वास या सिर्फ बोरियत? आप किन हालातों में जल्दी एग्जिट करते हैं? किन मूवमेंट्स में आप बार बार फंसते हैं? ये सारी जानकारी तब तक नहीं मिलती जब तक आप खुद से ईमानदारी से जवाब नहीं मांगते। और यह जवाब तभी मिलते हैं जब आप अपनी हर ट्रेड, हर फैसले को लिखते हैं, पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। यह अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि यह है ज्यादा शांति से कमाना। वे अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाते हैं, अपने समय को मैनेज करते हैं और अपनी गलतियों से शर्माने के बजाय उनसे सुधार करते हैं। वे हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं आज कल से बेहतर ट्रेडर बना? और यहीं पर ट्रेडिंग एक खेल नहीं, एक साधना बन जाती है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण चीज होती है, आत्मनिरीक्षण। लेखक कहते हैं कि मार्केट हर दिन आपको एक मौका देता है खुद को टटोलने का, पर हम में से ज्यादातर लोग उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। हम सिर्फ ग्राफ देखते हैं, लेकिन अपने अंदर चल रहे ग्राफ को नहीं पहचानते। और यहीं पर आता है एक ऐसा सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना ही चाहिए। क्या आप अपनी हर ट्रेड के बाद खुद से ये पूछते हैं कि आपने उसमें क्या सीखा? या आप अब भी सिर्फ मुनाफा देखकर मुस्कुरा जाते हैं और नुकसान देखकर आंखें मूंद लेते हैं? सीख। एक ट्रेडर की सफलता उसकी स्ट्रेटजी में नहीं, बल्कि उसकी रूटीन, उसकी तैयारी और उसके आत्मनिरीक्षण में छुपी होती है। अगर आप हर दिन खुद से ईमानदारी से मिल सकते हैं, तो आप किसी भी मार्केट को समझ सकते हैं। चैप्टर 5, ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर होना चाहता है। लोग चाहते हैं कि वो आज शुरू करें और अगले महीने अपने बॉस को रिजाइन लेटर थमा दें। लेकिन द पावर ऑफ ट्रेडिंग का 5वां अध्याय इस हड़बड़ी को पूरी ताकत से खारिज करता है। लेखक बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ट्रेडिंग कोई स्कीम नहीं, ये एक सिस्टम है। जो लोग इसे रेस समझते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, और जो इसे एक साधना समझते हैं वो सालों तक मैदान में टिके रहते हैं। इस अध्याय में एक ट्रेडर के जीवन के उस पहलू को उजागर किया गया है जो सबसे कम दिखता है लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता है, कंसिस्टेंसी। लेखक समझाते हैं कि मार्केट में बड़ा पैसा एक दिन में नहीं बनता, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी जीतों, अनुशासन, धैर्य और प्रक्रिया के प्रति समर्पण से बनता है। एक सच्चा ट्रेडर जानता है कि वो हर दिन जीत नहीं सकता, लेकिन वो हर दिन अपने नियमों पर टिक सकता है। वह जानता है कि कभी कभी हफ्तों कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वह धैर्य रखता है तो वही बाजार एक दिन उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। यह अध्याय बताता है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने इसे एक इवेंट की तरह देखा, कोई रोमांचक अनुभव, कोई शॉर्टकट। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाते हैं वही टिक पाते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि शुरुआती सफलता सबसे खतरनाक होती है। जब किसी नए ट्रेडर को पहले ही महीने अच्छा मुनाफा हो जाता है तो वह सोचने लगता है कि उसे सब आ गया है, और यहीं से शुरू होती है अहंकार की फिसलन। वो बिना नियमों के ट्रेड करता है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के एक्सपोजर लेता है, और जब मार्केट पलटता है तो वो पूरी तरह नंगे खड़ा रह जाता है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग हर दिन कुछ सीखने के लिए ट्रेड करते हैं वो लंबे समय तक टिके रहते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन सिर्फ कमाने के लिए ट्रेड करते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, हार मान जाते हैं या टूट जाते हैं। इस अध्याय की एक सबसे सुंदर बात यह है कि यह हमें मार्केट को एक शिक्षक की तरह देखने की प्रेरणा देता है, जो हर दिन सिखाता है, हर गलती पर चेतावनी देता है और हर अच्छे फैसले पर एक हल्की सी मुस्कान देता है। लेकिन इन सब के बीच लेखक एक चुपचाप लेकिन बेहद गूढ़ प्रश्न छोड़ जाते हैं। अगर आप 1 साल तक लगातार बिना मुनाफे के ट्रेड कर रहे हों, लेकिन आपने हर दिन कुछ नया सीखा हो, तो क्या आप ट्रेडिंग जारी रखेंगे या सिर्फ मुनाफा ही आपके लिए सीखने की कीमत तय करता है? सीख।
ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत स्ट्रेटजी में नहीं बल्कि निरंतरता में होती है। जो हर दिन सीखता है वो हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है, और जो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वो अंत में सबसे आगे निकल जाता है। चैप्टर 6। जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग शुरू करता है तो वह सोचता है कि उसे चार्ट्स को समझना है, प्राइस को पकड़ना है और बाजार को हराना है। लेकिन इस पुस्तक का अंतिम अध्याय एक बहुत ही शांत लेकिन शक्तिशाली सत्य को सामने लाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत बाजार की नहीं, आत्मविजय की होती है। लेखक हमें वहां ले जाते हैं जहां ट्रेडिंग एक स्किल नहीं बल्कि एक आईना बन जाती है, जिसमें हम खुद को देखते हैं, अपने भय, अपने लालच, अपनी असहजता और अपनी सीमाओं को। यह अध्याय बताता है कि जब तक हम खुद को नहीं जानते, हम किसी भी सिस्टम को नहीं समझ सकते। आप कितने भी अच्छे सेटअप्स को फॉलो कर लें, कितने भी इंडिकेटर लगा लें, लेकिन अगर आप खुद के इमोशंस से नहीं लड़ पाए तो कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बचा सकती। इस अध्याय में एक बहुत ही मार्मिक विचार प्रस्तुत किया गया है। ट्रेडिंग जीवन की तरह है, कभी जीत, कभी हार और हर दिन एक नया मौका। लेखक यहाँ ट्रेडिंग को एक व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप हर ट्रेड के बाद खुद से ये सवाल पूछें, मैंने क्या सीखा, तो आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर ही नहीं, एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि सही ट्रेड चुनने से कहीं ज्यादा जरूरी है सही फैसले लेना। कई बार अच्छा सेटअप होते हुए भी आप एंट्री नहीं करते क्योंकि कुछ भीतर कहता है कि यह सही समय नहीं है, और कई बार आप किसी ट्रेड में केवल इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि पिछले नुकसान ने आपको बेचैन कर दिया होता है। ऐसे में लेखक याद दिलाते हैं, आपका सबसे बड़ा शत्रु आप ही होते हैं और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी। यह अध्याय यही नहीं रुकता, यह हमें एक जिम्मेदारी की ओर ले जाता है कि हम जो सीख रहे हैं उसे केवल मुनाफे के लिए न रखें बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग करें। जब हम अपने इमोशंस पर नियंत्रण सीखते हैं तो यह केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहता, यह हमारे रिश्तों में, हमारे फैसलों में, हमारे धैर्य और हमारे आत्मविश्वास में भी झलकने लगता है। अब जब आप इस किताब की आखिरी पंक्तियों तक पहुंचे हैं तो लेखक आपसे एक मौन आग्रह करते हैं, क्या आप इस ज्ञान को केवल अपने ट्रेडिंग अकाउंट तक सीमित रखेंगे या इसे अपने जीवन की हर दिशा में फैलने देंगे? सीख द पावर ऑफ ट्रेडिंग हमें सिखाती है कि असली ताकत पैसा कमाने में नहीं, खुद को समझने में है। जब आप अपने भीतर स्थिरता लाते हैं तभी आप बाहर की उथल पुथल में स्पष्टता देख सकते हैं। कुछ सुझाव ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। यदि आप वाकई इस किताब से मिले ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ चार्ट ही मत देखिए, कभी कभी खुद को भी पढ़िए। हर निर्णय से पहले रुकिए, सोचिए और पूछिए, मैं ये ट्रेड क्यों कर रहा हूं? हर हफ्ते 15 मिनट निकालिए अपने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ने के लिए, न कि सिर्फ देखने के लिए। हर महीने एक दिन तय कीजिए जब आप मार्केट से दूर रहें, सिर्फ अपने माइंडसेट पर काम करने के लिए। और हर साल एक बार किसी ऐसे व्यक्ति को सिखाइए जो ट्रेडिंग में नया है, ताकि आप दोबारा वही मूल बातें याद करें जो सबसे ज्यादा काम आती है। आपने द पावर ऑफ ट्रेडिंग का सार पढ़ा, अब समय है उस शक्ति को अपने भीतर जगाने का। क्या आप तैयार हैं ट्रेडिंग से आगे अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए?